मांग की लोच से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि एंजिल वक्रों के माध्यम से मांग की आइलोच का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आईसीसी वक्र के ढाल से भी मांग की आइलोच का पता कर सकते हैं। बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु जो है वो आरामदायक है, कौन सी वस्तु अनिवार्य है, कौन सी वस्तु विलासिता की है। तो हम यह देखेंगे कि दोनों स्थिति में देखिए कि बहुत कौन सी वस्तु जो है वो नॉर्मल गुड्स के रूप में होती है। तो देखिए आईसीसी वक्र का ढाल है, मान लीजिए ये उपभोक्ता की बजट लाइन है, ये आय बढ़ने पर दूसरी बजट लाइन है। मान लीजिए पहले उपभोक्ता ए बी बजट रेखा के IC1 बिंदु पर संतुलन में होता है। अब आय बढ़ने पर ए डैश बी डैश उसकी बजट रेखा हो जाती है और IC2 के पहले पी बिंदु पर संतुलन में था, अब आर बिंदु पर संतुलन में है। तो ये जो वक्र है, ये पी बिंदु, ये आर बिंदु, ये ICC1। तो यहां देखिए आय बढ़ने पर एक्स वस्तु भी ज्यादा ली और वाई वस्तु भी ज्यादा ली, Y1 से Y2। तो ये जो है, जो एक्स वस्तु है ये ग्रेटर देन 0 और वाई वस्तु भी ग्रेटर देन 0, ये भी नॉर्मल गुड्स है और ये भी नॉर्मल गुड्स है। यानी आय बढ़ने पर उपभोक्ता एक्स वस्तु भी ज्यादा ले रहा है, वाई वस्तु भी ज्यादा ले रहा है, तो दोनों वस्तु नॉर्मल गुड्स के रूप में हो सकती है। यदि आईसीसी वक्र का ढाल इस प्रकार से हो, ये देखिए फर्स्ट और ये सेकंड, पहले उपभोक्ता IC1 पर था, अब उपभोक्ता IC2 पर है और आईसीसी वक्र का ढाल इस प्रकार से, एक्स वस्तु ज्यादा ले रहा है X1 से X2 और वाई वस्तु कम ले रहा है, वाई वस्तु पहले Y2 लेता था, अभी Y1 ले रहा है। तो हम बोलेंगे एक्स वस्तु है सामान्य और वाई वस्तु है घटिया, गिफिन वस्तु है, आय बढ़ने पर कम खरीद रहा है। तो ये भी हो सकता है, ऐसा आपको पहले बता चुके हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से ये हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन हो कि ये पहले इनकम कर्व है, ये दूसरा इनकम कर्व है और आईसीसी कर्व इस प्रकार का हो, तो भी हमने पहले डिस्कस किया कि एक्स वस्तु सामान्य वस्तु होगी, वाई एक्स वस्तु श्रेष्ठ वस्तु हो सकती है और वाई वस्तु सामान्य हो सकती है। तो आईसीसी वक्र के माध्यम से भी हम मांग की लोच के बारे में भी पता कर सकते हैं, आई लोच के बारे में पता कर सकते हैं। तो पहली चीज हमने देखी कि यदि आईसीसी कर्व, पहले आप सुनिए कि अगर आईसीसी कर्व इस प्रकार का हो, ICC1, तो यहां देखिए इनकम बढ़ने के साथ एक्स वस्तु भी ज्यादा ले रहा है, वाई वस्तु भी ज्यादा ले रहा है। तो अगर ये मूल बिंदु को टच करता हुआ हो तो आप लिखेंगे एक्स वस्तु सामान्य वस्तु और वाई वस्तु भी सामान्य वस्तु। अब अगर मान लीजिए आईसीसी वक्र इस प्रकार का न होकर यूं इस प्रकार से ढाल युक्त हो, मूल बिंदु के प्रति नतोदर हो, नतोदर हो तो क्या होगा, एक्स वस्तु ज्यादा ले रहा है, जैसे जैसे आय बढ़ रही है आप इनकम देखेंगे तो आय बढ़ने के साथ एक्स वस्तु ज्यादा ले रहा है, वाई वस्तु उतनी नहीं ले रहा है। देखिए एक्स वस्तु ज्यादा बढ़ा रहा है, वाई वस्तु बढ़ा तो रहा है पर उतनी नहीं बढ़ा रहा है। तो वाई वस्तु तो सामान्य वस्तु और एक्स वस्तु विलासिता की वस्तु, एक्स वस्तु क्या होगी, विलासिता की वस्तु होगी। तो सामान्य वस्तु में इसकी ग्रेटर लेस देन 1 हो सकती है और इसकी क्या हो सकती है, इकाई से अधिक होती है। तो पहली चीज आप देखेंगे कि जो आईसीसी कर्व है इसको देखकर भी हम मांग की आई लोच की गणना कर सकते हैं। आपको देखिए 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन में आईसीसी वक्र ये था, तो एक्स वस्तु और वाई वस्तु दोनों जो वस्तु थी उनकी मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, क्योंकि एक्स भी ज्यादा ले रहा है, वाई भी ज्यादा ले रहा है, आय बढ़ रही है तो एक्स भी ज्यादा ले रहा है, साथ में वाई भी ज्यादा ले रहा है, तो दोनों विलासिता की वस्तु है। पर यहां क्या हो रहा है, जैसे जैसे आय बढ़ रही है, जितना ये इनकम, जितना पैसा एक्स वस्तु पर ज्यादा खर्च कर रहा है उतना ये वाई पर खर्च नहीं कर रहा है। थोड़ा सा इसको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए फर्स्ट कंडीशन जो थी, फर्स्ट कंडीशन से ये बिल्कुल अलग है। यहां देखिए आय बढ़ी, आय बढ़ी तो वाई भी बढ़ी, पर जितनी एक्स बढ़ी उतनी वाई नहीं बढ़ी। एक्स में ज्यादा चेंज है, वाई में चेंज कम है। तो वाई की जो मांग की आय लोच है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ वाई लेस देन 1 है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 है, यानी ये विलासिता की वस्तु है और ये अनिवार्य वस्तु है, ये आईसी।
जो आपका आईसीसी वक्र का जो ढाल है। तीसरा, अगर आईसीसी वक्र का ढाल मूल बिंदु के प्रति नतोदर नहीं होकर उन्नतोदर हो तो क्या होगा, यह भी ध्यान रखना। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कई बार पूछ ली जाती है कि यदि आपका आईसीसी वक्र का ढाल इस प्रकार से आ जाए, तो यहां देखिए इनकम बढ़ी, वाई वस्तु ले रहा था y1, इनकम बढ़ने पर वाई वस्तु बहुत ज्यादा ले रहा है, और एक्स वस्तु बढ़ी तो सही पर कम ही बढ़ी। तो यहां इनकम इलास्टिसिटी ऑफ एक्स आइटम, इलास्टिसिटी ऑफ एक्स आइटम लेस देन 1 है और इलास्टिसिटी ऑफ वाई आइटम ग्रेटर देन 1 है। तो वाई आइटम इलास्टिसिटी की वस्तु है और ये अनिवार्य वस्तु है। तो इस प्रकार से एंजिल जो आईसीसी कर्व है, इसको आप आईसीसी कर्व का जो ढाल है इससे भी वस्तु की प्रकृति पता कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने बता दिया था कि एक्स वस्तु सामान्य है कि श्रेष्ठ है क्या है। इसलिए इसको मैं बहुत विस्तार से नहीं ले रहा हूं, क्योंकि जो तटस्था वक्र वाले चैप्टर है उसमें मैं पहले से ही एक बार डिस्कस कर चुका हूं, तो बार बार रिपीट करने से कोई उस चीज का फायदा नहीं है। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से, एक शॉर्ट वीडियो हमने इसमें बनाया है जिसमें हमने बताया कि किस प्रकार से जो आईसीसी कर्व है इसके ढाल से भी वस्तु की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं कि आई लोच इसकी क्या होगी। अगर अगर जो आईसीसी कर्व है वो 3 प्रकार के आईसीसी कर्व की बात हमने करी थी। पहली स्थिति ये जो थी उसमें मूल बिंदु पर ये था आईसीसी कर्व, दूसरे में आईसीसी कर्व हमने यूं बनाया ICC2, और तीसरा जो आईसीसी कर्व है वो इस प्रकार से था ICC3। ये तीनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पहली स्थिति में एक्स वस्तु भी विलासिता की वस्तु होगी, वाई वस्तु भी विलासिता की वस्तु होगी। दूसरी स्थिति में एक्स वस्तु विलासिता की वस्तु होगी पर वाई वस्तु जिस अनुपात में आई बढ़ रही है उतनी नहीं खरीदी जा रही है, तो वह वस्तु अनिवार्य वस्तु होगी। और थर्ड स्थिति में देखिए कि जिस अनुपात में आई बढ़ रही है एक्स वस्तु की मांग नहीं बढ़ रही है पर वाई वस्तु की मांग बढ़ रही है, तो यहाँ वाई वस्तु विलासिता की वस्तु होगी और एक्स वस्तु सामान्य वस्तु होगी। तो इस प्रकार से आईसीसी वक्र का जो ढाल है उसके माध्यम से भी हम मांग की आई लोच की गणना कर सकते हैं। पूर्व में इस बारे में डिस्कस किया जा चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभप्रद होगा, ऐसा यह मेरा मानना है। धन्यवाद।